आज बनाएंगे बच्चों का मन पसंदीदा रेसिपी। आप बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं। ये है फ्रेंच फ्राइज। ये फ्रेंड्स बनाना शुरू करते हैं। 2 बड़े साइज का आलू लिया है, इसका छिलका निकाल लेना है और कोने का आलू का दोनों तरफ का निकाल लेना है। काट के दोनों तरफ का कोने ऐसे निकाल के और इसको लंबा ऐसे कट करना है आलू को। और देखिए ऐसे एक साइज का कट करना है और बड़े साइज का ही आलू लीजिएगा, इससे फ्रेंच फ्राइज बहुत बढ़िया बनता है। और ऐसे देखिए हमने कट कर लिया है। अब इसको लंबा करके ऐसे कट कर लेना है। इसी साइज का हमने कट करना है और दोनों आलू हमने देखिए पूरा कट कर लिया है और वॉश कर लिया है पानी से। और इसको बॉयल होने के लिए हम रखेंगे। एक बड़े साइज का भगोना लिया है, इसमें सारा आलू जो हमने कट किया था वो आलू इसमें डाल लेंगे। और डालने के बाद इसमें नमक डालेंगे। नमक हाफ चम्मच हमने इसमें ऐड किया है। इसी स्टेज पे नमक डालिएगा कि आलू नमक को एब्जॉर्ब करेगा। गैस का फ्लेम हमने हाई पे रखा है और हाई पे ही इसको बॉयल करना है। और देखिए बहुत अच्छी तरह से ये पानी में उबाल आना शुरू हो गया है और इसको अच्छी तरह से चलाते रहेंगे। एक हमने छनौटे लिया है, छनौटे से अच्छी तरह से चलाते रहेंगे, बीच बीच में ज़्यादा नहीं चलाना है। और देखिए अच्छी तरह से ये बॉयल भी होने लगा है आलू। अब इस स्टेज पे हम गैस का फ्लेम बंद करेंगे, इससे ज़्यादा हम बॉयल नहीं करेंगे। और एक प्लेट में आलू को बॉयल वाला आलू निकाल लेंगे। ज़्यादा बॉयल नहीं करना है। ज़्यादा बॉयल करने से फ्रेंड्स ये आलू जो हमारा दिख रहा है इतना अच्छा, ये टूटना शुरू हो जाता है। फ्रेंच फ्राइज अच्छा नहीं बन पाता है। आपके यहाँ अगर मेंबर कम है फ्रेंड्स तो आप एक आलू बड़े साइज का बना लेंगे। अगर आपके यहाँ मेंबर ज़्यादा हैं तो आप आलू बढ़ा सकते हैं, 3 आलू कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए सारा हमने आलू को निकाल लिया है। और यहाँ पे बड़े साइज का एक कठवत लिए हुए हैं, इसमें 2 कटोरी मैदा ऐड करेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे जो आलू हमने बॉयल किया हुआ था उसको हम कठवत में डाल लेंगे और अच्छी तरह से कोटिंग करेंगे। आपके यहाँ अगर मैदा नहीं है तो आप कॉर्नफ्लावर भी डाल सकते हैं। कॉर्नफ्लावर से भी बहुत कुरकुरा बनता है। आलू को मैदा में अच्छी तरह से कोट कर लेना है कि ये बहुत कुरकुरा बनेगा। और इतना कुरकुरा बनता है फ्रेंड्स कि पता ही नहीं चलता है कि ये आलू का है। और देखिए यहाँ पे अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। ऊपर का लेके ऐसे झाड़ के डालना है, नहीं तो ऑयल सारा गंदा हो जाएगा। और यहाँ देखिए हमने पूरा झाड़ झाड़ के यहाँ पे ऑयल हमारा गर्म हो गया है। ज़्यादा गर्म नहीं करना है और ऐसे डालना है आलू को। और ये देखिए एक बार ये ज़्यादा नहीं डालना है, बीच बीच में चलाते रहना है। जल्दी जल्दी नहीं चलाना है फ्रेंड्स, लगातार नहीं चलाना है आलू को, नहीं तो यहाँ पे टूटना शुरू हो जाता है। और बीच बीच में चलाते रहें। जब जब थोड़ा थोड़ा देखें कलर चेंज हो रहा है तब तब चलाएं और हल्के से चलाना है, ज़्यादा नहीं चलाना है। और ऐसे देखिए चला लिया हमने, फिर बीच में यहाँ पे थोड़ा सा चला लेंगे। अब यहाँ पे देखिए हमारा फ्रेंच फ्राइज यहाँ पे बन के रेडी हो गया है। इससे ज़्यादा हम कलर चेंज नहीं करेंगे। एक प्लेट लिया है, प्लेट के ऊपर टिश्यू रख लेंगे। टिश्यू रखने से ये होता है फ्रेंड्स जितना हमारा ऑयल है एब्जॉर्ब कर लेगा। और ये देखिए ऐसे करके सारा फ्रेंच फ्राइज हम निकाल लेंगे। अक्सर घरों में फ्रेंड्स बच्चे बहुत जिद करते हैं कि मुझे ये खाना है, मुझे ये बना दो, चाहे फ्रेंच फ्राइज है मंगा दो बाहर से। तो आप चाहें तो घर पे आसानी से बन सकता है। बिल्कुल आपको बताया मैंने, बिल्कुल इसमें समय नहीं लगता है और इतना आसानी से ये बन जाता है। जो खाना के बारे में नहीं जानता है वो भी समझ जाइए कि ये रेसिपी बना सकता है। और यहाँ पे हमने सारा फ्रेंच फ्राइज बना के रेडी कर लिया है। और देखिए कितना लजीज दिख रहा है यहाँ पे। और ये टमाटो केचप से ये बहुत स्वादिष्ट लगता है। यहाँ पे हमने चाट मसाला डाला है, चाट मसाला से बहुत टेस्टी लगता है। और ये देखिए कितना बढ़िया ये देखने में लग रहा है, खाने में भी बहुत स्वादिष्ट लगता है। ये रेसिपी बहुत पसंद है, लेकिन बड़े भी कुछ कम नहीं है, ये रेसिपी बहुत पसंद से खाते हैं। वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे अलग रेसिपी के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय बाय।